श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। आज यह प्राचीन योग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद् द्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, फिर भी हरेक युग में मैं प्रकट होता हूँ। जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अजोऽपि सन् नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म, कर्म और मेरे दिव्य स्वरूप को जो जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में वापस नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर बहुत सारे ज्ञान की तपस्या में पवित्र हुए लोग मेरे भाव में मुझ तक पहुँचते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जो मनुष्य जिस भाव में मुझे भजता है, वह उसी भाव में मुझे प्राप्त करता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस संसार में मनुष्यों को साकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके स्थिर्भवति कर्मजा। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग, जो रजोगुण तथा तमोगुण के मिक्स होते हैं। फोर्थ है शूद्र, जो तमोगुणी होते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य
कर्तारमव्ययम्। कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं। जो इसे अच्छी तरह से समझ लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायि योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जिस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है वही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। ऐसे संयमित मन तथा बुद्धि से क्या कार्य करने वाले लोग अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस तरह कार्य करते हुए पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होते। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त मुक्त व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो व्यक्ति ब्रह्म में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। अपने सभी इंद्रियों को सुनने की इंद्रियां, शब्द विषय और अन्य विषय की इंद्रियों को संयम में लगाना श्रेष्ठ है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दृढ़ व्यक्ति अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपो का यज्ञ, अष्टांग योग में यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति का यज्ञ करते हैं।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। ये लोग अष्टांग विधि और प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण और अपान वायु को शुद्ध करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितः कल्मषाः। धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम और गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करना, इस तरह के दान को संपत्ति का यज्ञ कहते हैं। जीवन के सुखों का परित्याग करना तपोयज्ञ कहलाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के व्रत रखना इत्यादि तपोयज्ञ में आता है। पतंजलि पद्धति द्वारा हठ योग या अष्टांग योग तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, ये सारे योग यज्ञ कहलाते हैं। विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाना, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञास् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। विभिन्न यज्ञों के द्वारा तुम उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो जिसे जानने के बाद तुम कभी भी मोह में नहीं फंसोगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैः ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशम् अपवित्रमिह विद्यते तत्तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थै ज्ञानासीनात्मनः
छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म सन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।